हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदा क्लासेस। आई एम एडवोकेट निवेदा जायसवाल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में बेटों के अनुसार बराबर का हक मिलता है क्या। जैसे कि पहले मैं थोड़ा सा इसके बेसिक नॉलेज आपको बता देना चाहती हूँ कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना था 1956 को, और इसके बाद उसमें सेक्शन 6 ये कहता था कि पिता की प्रॉपर्टी में सिर्फ बेटों को हक मिलेगा, बेटियों को हक नहीं मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार जमाना बदला, जमाने में लोग बदले और बेटियों के साथ अन्याय होने लगा ससुराल में जाकर, तो क्या हुआ कि 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में अमेंडमेंट किया गया। 2005 में 9 सितंबर को, यहाँ ध्यान रखिएगा। और 3 जजों की बेंच ने फैसला लिया कि जिस प्रकार पिता की प्रॉपर्टी में बेटों को हक होता है, उसी प्रकार पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों को भी हक होना चाहिए। ये चीज कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन इसमें कंडीशन ये दिया गया कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई है तो उन बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में हक नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन था जो उसे हटा दिया गया है कल, यानी कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और बेटियों के हक में ये फैसला आया है। इसमें कहा गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन से पहले क्या था कि पिता की मृत्यु हो गई हो तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है बेटियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी जिस प्रकार बेटों को मिलेगा। अदालत ने कहा कि न्यायालय के जैसे कि जीवित पुत्री है, पूरे जीवन भर बेटे की तरह जो हिस्सेदार है को पार्टनर रहेंगी, चाहे पिता जीवित हो। यह कंडीशन जो था उसको हटा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंडीशन को हटा दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जीवन भर बेटे की तरह को पार्टनर रहेंगी, पिता जीवित हो या नहीं जीवित हो। जब संशोधन में बेटी को भी जन्म से को पार्टनर माना गया है तो बाद में भेदभाव कैसे किया जाएगा कि पिता की मृत्यु अगर 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई है तो बेटों को मिलेगा हक और बेटियों को नहीं मिलेगा। जब को पार्टनर बनाया गया है तो ऑफकोर्स बेटियों को भी हक मिलना चाहिए, ये चीज कहा गया। अब ये फैसला जो है कौन से केस के अंतर्गत लाया गया है? प्रकार इसके अंतर्गत बहुत सारे केस आए थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट केस है इसलिए मैं इसको डिस्कशन करा देना चाहती हूँ। यहाँ पर ये जो मामला है ये भाई बहन का मामला है, संपत्ति के बंटवारे का था। शीर्ष कोर्ट में बहन ने अपील की थी। मामले में भाइयों ने अपनी बहन को ये कहते हुए जो प्रॉपर्टी है उसमें बराबर का हिस्सा देने से मना कर दिया कि पिता की मृत्यु जो है सन 1999 में यानी कि 1999 में हो गई है, लिहाजा बेटी को कोपार्टनर मानने का नियम इस मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि 2005 में ये नियम बना दिया था कि 9 सितंबर 2005 से अगर बेटियों की पहले उनके पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो बेटियों को हक नहीं मिलेगा। तो उसके भाई ने यह कह दिया कि पिता की मृत्यु 1999 में हो गई है तो आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। ये जो नियम है यह लागू नहीं होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको सही माना। ये दिल्ली का केस था तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको सही माना। तो लेकिन बाद में उसकी सिस्टर ने क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उच्चतम न्यायालय में उसने अपील की और इस मुद्दे को जो वहां के जो जजों की पीठ थे उन्होंने कहा कि बेटियां जो है पूरे जीवन भर माता पिता को प्यार करती हैं। कोर्ट ने टिप्पणी दी कि पूरी जिंदगी भर माता पिता को प्यार करती हैं और एक बेटी जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक माता पिता के लिए प्यारी बेटियां होती हैं। विवाह के बाद जो है बेटों की नीयत और व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। पत्नी के आने के बाद में उनके जो भाई हैं उनके बर्ताव में परिवर्तन हो जाता है। विवाह के बाद भी बेटियां का प्यार जो है माता पिता के प्रति वही रहता है। और अदालत ने ये फैसला देते हुए कहा और यह साफ कर दिया कि बेटियों को आगे भी संपत्ति में बेटों की तरह हिस्सेदारी होगी। ये मामला लगभग आई थिंक
जो ये सब जो मामले हैं 9 सितंबर 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो बेटियों को हक नहीं होगा, इस तरीके के मामले जो है बहुत ज़्यादा कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इस तरीके के केस को नहीं रखना है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके के केस को निपटारा करके जल्दी से जल्दी इसे खत्म कर दिया जाए और जो पुत्री हैं उन्हें को पर्सनल प्रॉपर्टी में हक प्रदान किया जाए। यहाँ मैं पेपर लेके रखी हूँ और पेपर में दिखाना चाहती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया था। तो आई थिंक मुझे लगता था कि मैं आपको इस मैटर में वीडियो बना दूं, क्योंकि मैंने एक हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के तहत जो पिता की प्रॉपर्टी में बेटों के बराबर जो बेटियों को हक मिलने का वीडियो है एक अपलोड किया है। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता था कि क्या 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो क्या बेटियों को हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे। तो मैंने इस पर क्लियर कर दी हूँ कि ऑफकोर्स मिलेगा, चाहे आपकी 9 सितंबर 2005 से पहले मृत्यु हुई हो चाहे बाद में मृत्यु हुई हो, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो सिस्टर है, आपकी जो बेटी है वो को पार्टनर है, इसीलिए प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।